अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है हैबिट्स रिवीजन ऑफ द डाइट बैकबोर्ड टेनिस टेस्ट। इस टेस्ट की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको कौन सी चाहिए रिक्वायरमेंट, आपको जो है मेजरमेंट से लेकर इसकी स्कोरिंग से लेकर हर चीज़ हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो ये टेस्ट है, ये टेनिस का टेस्ट है और इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको क्यों लिया जाता है, इसका मकसद क्या है। तो जब भी हमने ये क्लासीफाई करना होता है कि जो बिगनिंग प्लेयर है या एक एडवांस प्लेयर है, उन दोनों के दरमियान अगर हमने फ़र्क देखना है कि अगर प्लेयर हमारे पास मौजूद है वो एक बिगनर प्लेयर है या हम उसको एडवांस प्लेयर कहें, क्या कहें उसको, तो इस चीज़ को डिफरेंस मालूम करने के लिए हम जो होते हैं उसकी ये चीज़ मेजर करने के लिए हम उसकी रेलिंग एबिलिटी मेजर करते हैं कि हम अगर उससे कोई रैली खिलाते हैं टेनिस की तो वो कितना अच्छा उसको परफॉर्म करता है। उस लिहाज से हम ये देखेंगे कि ये इंसान बिगनर है या एडवांस प्लेयर है। टू क्लासीफाई बिगनिंग एंड एडवांस टेनिस प्लेयर बाय मेजरिंग रेलिंग एबिलिटी। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा मकसद, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर लेते हैं जो है रिक्वायरमेंट उसके बारे में। तो जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, उनमें सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए एक वॉल जो 20 फीट हाई हो और 20 फीट वाइड हो, 20 फीट वाइड और 20 फीट हाइट हो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये कि हमें टेनिस रैकेट चाहिए, दो चीज़ें होगी। तीसरा ये कि एटलीस्ट 1 डजन टेनिस बॉल, हमें 12 बॉल्स चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़ हमें चाहिए बास्टिक। पाँचवीं हमें चाहिए टेप मेजर और छठी हमें चाहिए स्टॉप वॉच और सातवीं चीज़ हमें चाहिए फ्लोर। यानी कुल 7 चीज़ें हमें चाहिए इस चीज़ को मेजर करने के लिए, जिसमें एक बॉल से लेकर, टेनिस रैकेट से लेकर, बॉल से लेकर, बास्केट से लेकर, स्टॉप वॉच से लेकर, टेप मेजर से लेकर फ्लोर। ठीक है जी, तो ये हो गया इक्विपमेंट। अब हमें चाहिए, हम देखते हैं कि हमने करना क्या है, हमने कैसे जो है इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ये होगी हमारी वॉल जिसकी जो लंबाई है वो 20 फीट है और जिसकी जो वाइड, जो उसकी जो लेंथ है वो भी 20 फीट है, जो उसकी विड्थ है वो भी 20 फीट होगी। एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने उस वॉल के ऊपर एक 3 फुट जो है ज़मीन, फ्लोर से लेकर उस वॉल तक 3 फुट के पर एक लाइन लगानी है। ये लाइन 1 इंच वाइड होनी चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे वॉल का काम। अब हमने क्या करना है, हमने इस वॉल से 20 फुट के फासले पर एक और लाइन लगानी है जो कि 1 इंच जिसकी विड्थ होगी, उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग लाइन। ठीक है जी, ये लाइन की जो विड्थ है वो भी 1 इंच है। इस लाइन की जो स्टार्टिंग लाइन है इसकी जो विड्थ है वो भी 1 इंच है। लेकिन जो स्टार्टिंग लाइन है इसका फासला जो वॉल से होगा वो 20 फीट होगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारा प्लेयर है, जो हमारा परफॉर्मर है, ये तो होगी हमारी सारी मेजरमेंट, या हमने जो भी जो उसके ऊपर टारगेटेड वगैरह जो भी उसको मेजरमेंट की वो तो होगी। अब हमने क्या करना है, जो परफॉर्मर होगा वो स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़ा होगा, उसका पाँव आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग लाइन को, और उसके पीछे उसने खड़ा होना है। उसके पास एक बास्टिक होगी जिसके अंदर 12 बॉलें होंगी। वो एक बॉल को लेगा और उस बॉल से रेलिंग स्टार्ट करेगा। सबसे पहले जब उसने रेलिंग स्टार्ट करनी है तो उसने सर्व करना है। सर्व जो उसका जो है, जो बॉल को सर्व करना है, तो वो इस 3 फीट की लाइन से ऊपर टच होना चाहिए उसकी सर्व का। सर्विंग करने के बाद जब बॉल वापस रिबाउंड में आएगी, वो बॉल को फिर दोबारा से हिट करेगा और बॉल दोबारा उसके पास आएगी। इस तरह एक रैली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रैली स्टार्ट होगी, जैसे ही जो एक परफॉर्मर है वो बॉल को सर्व करता है, स्टॉप वॉच के ज़रिए जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा टाइम को, जैसे ही रैली स्टार्ट होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमने कैसे इस टेस्ट को कंडक्ट करना है। जब कोई बॉल इधर उधर गिर जाएगी तो एक नई बॉल जो है वो ले ली जाएगी। ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं 30 सेकंड के, यानी कि 3 बार 30 सेकंड के लिए उसको कहा जाता है कि तुम रैली करो। ये तो हो गया तमाम हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब स्कोरिंग की बात करें तो 1 पॉइंट इज स्कोर्ड ईच टाइम द बॉल हिट्स अबव द वॉल लाइन। जब भी वो हिट करेगा बॉल को और वो 3 फुट से ऊपर लगेगी तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा जब भी बॉल टच करेगी। याद रखिएगा, कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा जबकि सर्विस की जाएगी या बॉल को सर्व किया जाएगा। जब बॉल को जब भी रैली स्टार्ट होगी, बॉल को पहले सर्व किया जाएगा, फिर बॉल को बाद में हिटिंग के ज़रिए उसको जो रैली होगी उसकी शक्ल दी जाएगी उसको। तो कोई पॉइंट जो है वो पहले जो सर्व जिसे गेम स्टार्ट करनी है उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। द स्कोर इज़ द एवरेज ऑफ द 3 ट्रायल्स। 3 ट्रायल्स के दौरान वो कितनी बार बॉल को टच करता है और बॉल को रिबाउंड फिर मारता है, तो उसका स्कोर होगा वो उसका एवरेज होगा। उसने 3 रैलीज़ में, 3 ट्रायल्स में कितनी बार बॉल को सक्सेसफुली आगे भेजने में कामयाब हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा हैबिट्स रिवीजन ऑफ द डाइट बैकबोर्ड टेनिस टेस्ट है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।